आप देख रहे हैं पब्लिक भारत वर्ष। अभी हम बिहार मुजफ्फरपुर में गायघाट विधानसभा में रामपुर दयाल पंचायत में हैं। यहाँ पे सिटिंग मुखिया और आने वाले चुनाव के उम्मीदवार हुए फेकू राम जी। फेकू राम जी 2001 से यहाँ पर लगातार मुखिया हैं। 20 सालों से अपना वर्चस्व बनाए हुए हैं रामपुर दयाल पंचायत में। कैसे मुखिया से हम बातचीत करेंगे जो किस तरीके से इन्होंने कितना परिवर्तन लाया इस पंचायत में और कितना काम किया। बीच में कांग्रेस से उपचुनाव बोचहा विधानसभा से चुनाव भी लड़े हुए थे और जानेंगे एक दिग्गज नेता है मान सकते हैं और साथ में इस बार मुखिया का फिर से चुनाव की तैयारी में है। जानेंगे कि पंचायत में किस तरीके से इस विगत 5 सालों में किस तरीके से काम रहा। लॉकडाउन हो या कोरोना वायरस के समय कितने सारे मजदूर बाहर से आए, कैसा व्यवस्था बनाया गया पंचायत में, ये भी जानेंगे। साथ में आवागमन रास्ते की बात हो, नल जल योजना की बात हो या महिला सुरक्षा की बात हो या शिक्षा के ऊपर भी हमेशा सवाल उठते रहे हैं, इसके ऊपर भी हम बातचीत करेंगे फेकू राम जी से। सबसे पहले फेकू जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम दिया हमें। जानने की कोशिश करते हैं किस तरीके से 5 सालों में, जिस तरीके से 2 सालों में हम लोग का अस्त व्यस्त एक जीवन सा बन गया लॉकडाउन की वजह से, कोरोना के काल की वजह से, कैसा लग रहा 5 सालों में किस तरीके से काम रहा आपका? 5 साल में शुरुआत में काफ़ी अच्छा समय रहा, अच्छा काम भी हुआ, लेकिन इधर 2 साल से काफ़ी जो है से कोरोना से लेकर के और बाढ़ से लेकर के लोगों को परेशानी काफ़ी हुआ है। हालांकि इस परेशानी में हम लोग काफ़ी जनता के साथ लगातार काम करते आए हैं और सफलता भी मिली है। हम लोग को पंचायत में एक ही है कि 24 घंटा हम सेवा में रहते हैं, दूसरा कोई काम नहीं करते हैं, केवल पंचायत ही काम से अपना समय देते हैं। दूसरे काम बहुत रेयर केस में कहीं बाहर निकले तो पंचायत में ही रहते हैं। बहुत ज़मीनी स्तर से आप उठे हुए हैं, पता चला आप मजदूरी भी किए हुए हैं, बैंड बजाते थे, पता नहीं ये कितनी सच्चाई है इसमें। राजमिस्त्री का आप काम करते थे, वहाँ से उठ के मुखिया बनना, मुखिया के बाद विधानसभा चुनाव, कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है, वहाँ से टिकट लेके चुनाव लड़ना, हार जीत एक अलग चीज़ होती है, और लगातार 20 सालों से मुखिया बनना कैसा लग रहा है? जनता चुन रही है और जो काम हम कर रहे हैं उस पर विश्वास जनता का हो रहा है, क्योंकि हम जो भी काम करते हैं उसमें किसी को ठगने का, झूठ बोलने का या किसी 20 वर्षों में किसी जनता के या तो पेंशन योजना हो, आवास योजना हो, मास्टर की बहाली हो या किसी तरह का कोई भी सरकार से जुड़े हुए लाभ का योजना हो, किसी जनता को यहाँ रिश्वत नहीं दिया जाता है। इस तरह से इस पंचायत में कंडीशन बना हुआ है। थाना है, थाना में कोई तरह के पंचायत में ही थाना है तो किसी तरह के शोषण नहीं किया जाता है जनता को। इस तरह से हमेशा निगरानी रखते हैं। अच्छा, एक बात आपने बताया शोषण, कहीं ना कहीं आप भी मानते हैं कि आज भी हमारे समाज में, पंचायत में या दूसरे पंचायत की हम बात करते हो या कहीं और ज़िले की हम बात करते हैं या विधानसभा की हम बात करते हैं, लोगों को आज भी शोषण किया जाता है? अब दूसरे पंचायत का बात हम नहीं बताएंगे क्योंकि हम अपना पंचायत तक ही बात सीमित रखेंगे कि हम मुखिया संघ के अध्यक्ष भी हैं, बगरा का जिला के उपाध्यक्ष भी हैं। इसीलिए मैं हमेशा प्रयासरत रहे हैं कि जनप्रतिनिधि थोड़ा संयम और ईमानदारी रखे, क्योंकि यही असली चीज़ है, जनता का सेवा असली यही है। जो भी काम हो जनता को तो निस्वार्थ भाव से करे, ईमानदारी से करे और समर्पित भाव से करे। समर्पित भाव से करे। इस बार आने वाला चुनाव है, टाइम आ चुका है, डेट भी फिक्स हो चुका है, सर पे चुनाव है, इस बार मुद्दा क्या लेके आ रहे हैं फेकू राम जी? मुद्दा हम क्या लें, झूठ, चुनाव में तो लोग झूठ साथ बोल के लोगों को बीच जाता है और कहता है कि हम ये काम करेंगे वो काम करेंगे, लेकिन
कहने से नहीं होता है, जो सच खरा उतरता है। तो हम 20 वर्ष से जनता के बीच में जो खरा उतरे हैं, उसके आधार पर हम भी अभी फिर भी खड़ा होंगे कि हम जो जनता के साथ शुद्ध काम किए हैं, शुद्ध सेवा किए हैं। 24 घंटा 12 बजे रात में भी हमको फ़ोन होता है, उसी समय वहाँ हम जाते हैं। उस समय हमारा कोई बॉडीगार्ड की भी ज़रूरत नहीं है और नहीं किसी आदमी की ज़रूरत है। अकेले मोटरसाइकिल पर चले और उनके पास 12 बजे रात में भी आज भी जाते हैं। ये हमारे पास एक कार्यकलाप इस तरह का है। कार्यकलाप आप जिस तरीके से कर रहे हैं, आप बता भी रहे हैं, आने वाले वक्त में 20 सालों से आप यहाँ पे मुखिया है, लगातार आप मुखिया बने हैं, काम किया। आने वाले वक्त में जिससे आप चुनाव जीत कर आते हैं तो विशेष तौर पर किस पे ध्यान है, उस पर आप काम करना चाहेंगे? हम जनता को हम जनता नहीं समझते, हम परिवार समझते हैं। जिस तरह अपना परिवार, माता पिता, माँ बहन घर में होते हैं, उसी समान हम पंचायत को समझते हैं और उसी दिशा से चलते हैं कि हमेशा पंचायत का लोग का अगर किसी तरह का क्षति हुआ तो हमारा काफ़ी उसका हम भरपाई करने का कोशिश करते हैं और उसमें काफ़ी हम लग के चाहते हैं कि इनका जो दुख है वो दूर हो। हमेशा इस तरह के हम अपना नल जल योजना कैसा है? नल जल योजना में अभी तक हमारे पंचायत में 13 वार्ड है, 13 पंचायत में नल जल योजना चालू है। पानी जनता एक बात और, आपके पूरे पंचायत में हम जहाँ तक आए हैं, जितना मैंने घूमा, बहुत अच्छा रोड बना हुआ है, काफ़ी आने जाने का रास्ता में सुधार है, लेकिन वो आपके फंड में नहीं है, आपके अंडर में नहीं, लेकिन फिर भी 20 सालों से आप हैं। आपके यहाँ आने में रास्ता की परेशानी होती है। आपके यहाँ पर्सनली अगर मुखिया जी के यहाँ आने में रास्ता की परेशानी है, इसका हम क्या समझ सकते हैं? देखा जाए, सबसे पहले तो हम पूरे पंचायत का नज़र से देखें, जब पूरे पंचायत ठीक हो, हमारे घर के जाने के लिए रास्ता नहीं है, इसका परवाह हमने नहीं किया। हम फिर भी हम प्रधानमंत्री योजना से सांसद जी के सहयोग से इसको पास कराए हैं। अभी पीरापुर से लेकर के मरोड़ डाला तक 4 किलोमीटर प्रधानमंत्री से पास हो रहा है, टेंडर में गया है। ये भी है और जो गांव गमई का जो रोड है उसमें 90% से ज़्यादा पूर्ण हो चुका है। अब 10% 5% छोटा मोटा है, बाकी भी हम इस साल करने के मूड में हैं और इस बार भी हो जाएगा। एक सवाल और, जिस तरीके से आपने ईमानदारी से आपने काम किया है, मुखिया पद पे रहते हुए गरिमा को आपने बहुत ही बाखूबी तरीके से निभाया है, आने वाले वक्त में फिर से मुखिया बनते हैं, यही गरिमा, यही ईमानदारी रहेगी, यही सहनशीलता? जनता अब इस बार चुनेगी और जनता चुनेगी। तो जब आदमी जब जन्म लेता है तो माँ का पेट से जन्म लेता है तो उसका कहता है कि हम इसका दूध का कर्ज नहीं चुका पाएंगे, इसीलिए हम लोग को माता पिता जानते हैं, वो भी जन्म देते हैं, उस आधार से हम प्रतिनिधित्व करते हैं। हम जो जनता हमारा मुखिया पद का, किसी जनप्रतिनिधि का जो पद है उसका सृजन जनता करता है, उसका माता पिता जानते होता है, उस समान हम जनता के साथ। रामपुर दयाल पंचायत में जितने जनता है, वासी है, कोई संदेश आपका चुनाव के लेकर? रामपुर दयाल पंचायत के जनता को हमेशा हम 15 अगस्त और 26 जनवरी का जो झंडा तोलन होता है उसमें हम लोग के यहाँ सारे लोग, जितना गणमान्य लोग हैं, वो जुटते हैं और हमारे कार्यकलाप के बारे में सभी लोग आकलन करते हैं और आकलन करने के बाद बताते हैं कि नहीं, मुखिया जी का कार्यकलाप अच्छा रहा है और सराहनीय रहा है। और इस पंचायत में हम अपना ढंग से, अपना स्तर से हमेशा इसके लिए 24 घंटा सतर्क रहते हैं कि कभी हमारे जनता के साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं हो, कोई कठिनाई नहीं हो। अगर कठिनाई हुआ है तो उसी समय हम उनके पास जाते हैं, जिस समय हमें खबर हुआ उसी समय हम जाते हैं। लास्ट, हमारे चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से कुछ कहना चाहेंगे आप? माननीय मुख्यमंत्री जी से हम जरूर कहना चाहेंगे
कि इसमें मुख्यमंत्री जी की तरफ से हमेशा ही रहा है कि मुखिया चोर है, मुखिया इस तरह के है, उस तरह के है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह करूँगी कि सभी जनप्रतिनिधि एक ही समान नहीं होते हैं। हमारे जनप्रतिनिधि भी ईमानदार होते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं। इस तभी जनता उनको साथ, क्योंकि लोकसभा विधानसभा से ज़्यादा सेंसिटिव चुनाव पंचायत का है। इस दल से नहीं होता है, व्यक्ति विशेष से होता है। पंचायत का चुनाव आदमी की छवि पर होता है। जिस पंचायत में जन्म लिया है उसका लोग जन्म से इतिहास जानता है कि इस आदमी कैसा है। उसके आधार से जनता उनको चुनता है और उसके आधार से जनप्रतिनिधि बनता है। इसलिए हमेशा माननीय मुख्यमंत्री जी के तरफ से मंत्री जी के तरफ से मुखिया के लिए जो जिस तरह से अपमानित किया जाता है वो हम लोग को अच्छा महसूस नहीं करते हैं। चलिए, हाँ, अच्छा महसूस नहीं होता है। एक ऐसे मुखिया से हम बातचीत कर रहे थे जो कहने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन बहुत ही बारीकी तरीके से और बहुत ही विवाकी तरीके से इन्होंने हर एक सवाल का जवाब दिया। अब देखते आने वाले वक्त में जिस तरीके से 20 सालों से यहाँ पर अपना वर्चस्व बनाए हुए हैं मुखिया जी त्रिपुराम जी, आने वाले वक्त में अगर फिर से मुखिया बनकर आते हैं, कितना काम होगा इस पंचायत में। हालांकि काफ़ी काम हुआ है, बस यहाँ पे इनके पास आने के लिए, मुखिया जी के पास आने के लिए एक रोड सिर्फ बना हुआ है ईंटे का, लेकिन ढला हुआ नहीं है, पिंच नहीं है। अब देखते हैं वक्त किस तरीके से, अगर मुखिया बनेंगे कितना काम होगा, तो वक्त बताएगा। कैमरामैन ऋतिक के साथ मैं राजीव गुप्ता।